यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं निगहबान वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ आने शीश महल यहाँ आने का मेरा मकसद यह है कि हम उन RWA को अब मंजर आम पे ला रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इलाके में माहौल अमन और अमान का हो। जो लोग यहाँ कबाड़ियों के भेष में आ रहे हैं या भिखारी के भेष में आ रहे हैं या गली मोहल्लों में बैठ जाते हैं और उसके बाद वारदातों का सिलसिला शुरू होता है, उसी को रोकने के लिए इस RWA ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, आइए। अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फारूक अंसारी जो निगहबान रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आइए जानते हैं कि क्या है शीश महल की इलाके की प्रॉब्लम और ये लोग क्या कदम उठा रहे हैं। मैं मोहम्मद फारूक अंसारी, RWA प्रेसिडेंट शीश महल। मैं सभी क्षेत्रवासियों को जागरूक करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मोहल्ले के अंदर भीख मांगने वाले कबाड़ी लोग यहाँ आते हैं और वारदातें करके निकल जाते हैं, यहाँ पीछे भी अभी चोरी हो चुकी है और मैं चाहता हूँ सब लोग जागरूक रहें। कोई भी अनजान व्यक्ति मोहल्ले में खड़ा हुआ नजर आए तो उसको फौरन पूछें कि भाई कैसे खड़े हो, किससे मिलना है। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कैमरे लगवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कैमरे जो है आपका चौकीदार का काम करते हैं। पुलिस भी कहती है कि आप अपने घरों में कैमरे लगवाएं क्योंकि कैमरे जो है आपका चौकीदार का काम करते हैं। तो लिहाजा मेरी सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगवाएं और कोई भी अनजान व्यक्ति हो खड़ा हुआ उससे पूछें कि भाई क्यों खड़े हैं। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप घरों का कूड़ा भी गलियों में ना डालें, ये भी आपका मोहल्ला है, इसे साफ सुथरा रखें। जी, मैं अब्दुर्रहमान, निगहबान RWA शीश महल में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं। जैसा कि अभी आपने सुना, भाई फारूक साहब ने कहा कि हमें अवेयर होने की ज़रूरत है और मैं अपने इलाके वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जो हालात, जो वारदातें हम अपने इलाके में सुन रहे हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी। कोई भी इलाके से बाहर का आदमी हम देखें कि हाँ भाई ये हमारे इलाके का आदमी नहीं है, हम उसे रोकने की कोशिश करें, उससे पूछें कि भाई तुम क्या किस काम से अंदर आए हो। वेंडर्स हैं, कबाड़ी वाले हैं और सामान बेचने वाले हैं, दुनिया भर के सामान बेचने वाली। अभी आप सोकर नहीं उठेंगे सुबह, वो सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। मुस्तमीद, मेरा नाम हसन जावेद है, मैं RWA निगहबान शीश महल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं कंप्लेंट ये है मेरी, इन मोहल्ले के अंदर जो के दरवाजे हैं, मेन गेट है, उनको टाइमली लॉक करा जाए और एक चौकीदार अपॉइंट करा जाए जिससे कि चोरियों का सिलसिला कम होगा। आने वाले टाइम में हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है इन कामों को ध्यान देना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद खान है और मैं मेंबर हूँ RWA शीश महल का। सवाल इस चीज़ का है कि RWA बन तो जाती है कि जब तक आम लोग RWA से नहीं जुड़ेंगे तब तक मसले हल नहीं हो सकते हैं। आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमने RWA बनाई और मेहनत करी, उसका रंग भी देखा और आने वाले टाइम में हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोग इससे जुड़ें और मोहल्ले की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन पे ध्यान दें और आस पड़ोस पे अपनी नज़र रखें। मेरा नाम पम्मी है, मैं RWA का चेयरमैन हूँ। यहाँ पे गली में लड़के बैठे रहते हैं, निकलना पड़ना मुश्किल करते थे, लेडीज़ का, जेंट्स का। और इन लोगों से ये हम शिकायत करते थे, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई आपने शिकायत क्यों करी है, वो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। इस चीज़ का हमने RWA बनाई है और थोड़ा हम लोग इस सबका सहयोग चाहते हैं। मेरा नाम मेहताब अंजुम, कैशियर की पोस्टर हूँ मैं RWA में। मेरी शिकायत मोहल्ले से ये है कि रात को किसी भी वक्त मोहल्ले का गेट बंद करो आप, 11 बजे 12 बजे, उसके बाद भी लोग बाग आते हैं बाहर से और खोल कर चले जाते हैं। और वहाँ पर माल लोड होता है फयाजगंज का। फयाजगंज में सब नो एंट्री है, किसी ने भी सबको मना करा हुआ है कि यहाँ से कोई लोडिंग नहीं होगी। रात में शीश महल का गेट यूज़ करते हैं, 1 बजे 2 बजे किसी भी वक्त खोल कर चले जाते हैं। कई लोग जिम्मेदार हैं, बंद कर आते हैं, उसके बाद फिर खुल जाता है। उससे भी चोरी की वारदात हो सकती हैं। अगर मोहल्ले वाले सहयोग करेंगे तो उसके अंदर कोई ताले की या इस तरह का कोई व्यवस्था की जाए जिससे परेशानी का सबब ना हो। तो अभी आप सुन रहे थे निगहबान रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, एक बात बहुत अच्छी बताई कि RWA तो हम बना लेते हैं, जो आवाम है, जो जनता है, वो इनसे दूर हो जाती है। जबकि जब ये लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो शीश महल वासियों को भी चाहिए कि इनका साथ दें। मुद्दे इनके घर के नहीं हैं, मुद्दे समाज के हैं, मुद्दे सुधार के हैं। दिल्ली का जो माहौल है, कोरोना के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें जो अपराध का ग्राफ है वो भी तेजी से बढ़ा है। और एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर हुई है कि सुबह सुबह पुरानी दिल्ली के इन एरियो में, खासतौर से शीश महल वगैरह में,
कबाड़ी वाले आवाज़ लगाते हुए आते हैं। ऐसा कौन सा कबाड़ है जो रात दिन बिक रहा है और ये रात दिन लोग उठा रहे हैं? उसके अलावा भीख देने को एक सवाब समझ लिया गया है कि हम भीख देंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। बिल्कुल गलत है। आप भीख दे के जो बच्चों के अपहरण करते हैं उनको फ़रोग़ दे रहे हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और एक बहुत अहम बात, जो आप अपने घरों से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि इलाके के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूछें कि आप कौन हैं, किससे मिलना है और क्यों बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी की रैकी कर रहा हो या इसके बहाने किसी पे अटैक, घर में डकैती, चोरी या किसी बच्चे का अपहरण करने की साजिश हो रही हो। अब हम यूनिवर्सल न्यूज़ सबसे रिक्वेस्ट करता है, तमाम RWA से रिक्वेस्ट करता है कि आप जैसा शीश महल निगहबान रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कदम उठाया, आप भी वो कदम उठाइए और समाज को स्वच्छ और सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, शीश महल, दिल्ली।